हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वेशंस। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि लीनियर इनइक्वेशंस में अगर हम सिंगल वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस लेते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो हम पढ़ेंगे सॉल्विंग सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो आज बच्चों जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन का मतलब हुआ बच्चों कि यहां पर जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है वो एक ना होकर एक से ज्यादा है, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन है। सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों, एक से ज्यादा। तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर बच्चों मान लीजिए कि हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, वन वेरिएबल की इक्वेशन है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों इन इक्वेशंस को हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। दो हमें इन इक्वेशन दी जाएंगी तो दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, पहले वाले को पहले तरीके से और अगले वाले को जैसे हम सॉल्व करते वैसे। यानी दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, दोनों के हमने सॉल्यूशन निकाल लिए। अब बात आएगी कि हमें सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने हैं, यानी अब हमें ऐसे एक्स की वैल्यू निकालनी है जो दोनों इन इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब पहले वाले के हमें सॉल्यूशन मिल गए, दूसरे वाले के सॉल्यूशन मिल गए। अब बच्चों यहां पर हमें सॉल्यूशन ऐसे निकालने थे कि जो पहले वाले को भी सेटिस्फाई करे और दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई करे। अब दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब हमें दोनों के सॉल्यूशन का क्या लेना है, कॉमन वाला पोर्शन लेना है। अब दोनों के सॉल्यूशन का कॉमन वाला पोर्शन लेना है तो बच्चों इस केस में हम क्या करते हैं कि दोनों के हम नंबर लाइन पे सॉल्यूशनों को पुट कर लेते हैं और उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन पार्ट ले लेते हैं। तो दोनों में जो कॉमन पार्ट आएगा वो एक्स आ जाएगा, वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, पहले को भी और दूसरे को भी। मानिए जैसे हमने दो इक्वेशन कंसिडर करी कि ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी, और दूसरी हमने मान ली कि एम एक्स प्लस एन वाई एम एक्स प्लस एन लेस देन इक्वल्स टू पी, ये हमने मान ली। अब पहले वाले के जो सॉल्यूशन है बच्चों वो मानिए कि वो हमारे पास आ गए कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 10 से छोटी है, और दूसरे वाले के सॉल्यूशन बच्चों हमारे पास आ गए कि x की वैल्यू 7 से बड़ी है और 20 से छोटी है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों के सॉल्यूशंस को रियल लाइन पे पुट कर लेंगे। ये हमने 2 मान लिया बच्चों, ये हमने क्या मान लिया 10। ये कह रहा है 2 से 10 के बीच में। अब हम एक और रियल लाइन बनाएंगे बच्चों सेम, उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज को वैसे ही प्लॉट करेंगे जैसे ऊपर वाले में होगी। तो 7, 2 और 10 के बीच में कहीं आ रहा होगा, 20 यहां पर आ रहा होगा। ये कह रहा है कि 7 से 20 तक है। अब हम दोनों का कॉमन पोर्शन ले लेंगे। तो आप कॉमन पोर्शन देखिए कि दोनों का जो शेडेड पोर्शन है वो इतने पार्ट में कॉमन आ रहा है, यानी दोनों इस बात पे एग्री हैं कि 7x की वैल्यू 7 से 10 तक ले ली जाए। यानी x की वैल्यू अगर हम 7 से बड़ी ले लेंगे तो इसमें भी सेटिस्फाई करेगी, इसमें भी, और 10 से छोटी ले लेंगे तो इसमें भी करेगी, इसमें भी। तो दोनों का कॉमन पोर्शन आ गया बच्चों कि x की वैल्यू हम 7 से लेके कहां तक ले सकते हैं, 10 तक। क्योंकि पहले वाले इक्वेशन क्या कह रहा था, पहली वाली इक्वेशन ये कह रहा था कि अगर x की वैल्यू हमारे पास 2 से बड़ी है और 10 से छोटी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड वाला हमसे ये कह रहा था बच्चों कि x की वैल्यू अगर 7 से बड़ी है और 20 से छोटी है तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हमें तो एक ऐसा x निकालना था जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि हमें तो बच्चों दोनों में वैल्यू पुट करनी है। अब दोनों को सेटिस्फाई कर दे तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों के सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे पुट कर लेंगे। नंबर लाइन पे पुट करने के बाद हम दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन पोर्शन का मतलब है बच्चों कि कॉमन पोर्शन ले लेंगे। अब जो कॉमन पोर्शन निकल कर आया ये क्या करेगा, पहले को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे को। क्यों, क्योंकि ये तो पहले वाले में भी सेटिस्फाई कर रहा था, तो पहले वाले में भी वैल्यू पुट करेंगे तो सेटिस्फाई मिलेगा। ये दूसरे वाले का ही पार्ट है तो दूसरे में पुट करेंगे तो भी। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। यानी ये वाला पार्ट में से अगर हम कोई वैल्यू लेंगे तो पहला वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए वो नहीं ले सकते। इस वाले पार्ट में से कोई आंसर लेंगे तो सेकंड वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए वो नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं, दोनों का कॉमन पोर्शन ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि एक से ज्यादा अगर हमें कॉमन पोर्शन मिलते हैं इंटरवल्स के बाद में, तो हम उन्हें यूनियन से ऐड कर देते हैं। इतनी बात आपको समझ में बच्चों। तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखा रहा हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते वक्त बच्चों बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहां पर हमें दो अलग अलग इक्वेशंस दी जाएंगी, तो आप दोनों इक्वेशंस को मिक्स मत करिएगा। आपको दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करना है। आपको ये मान के चलना है कि सिंगल सिंगल इक्वेशन है।
अब सिंगल सिंगल इक्वेशन है तो जैसे आप हर एक इक्वेशन को सॉल्व करते हो आए अब तक, यानी एक सिंगल इक्वेशन को आप उसे वैसे ही सॉल्व करिएगा, देख लीजिएगा वो कौन से टाइप की है, उसी टाइप से आप उसे सॉल्व कर दीजिएगा, वहां से आप उसके सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। सॉल्यूशन निकालने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, दोनों की नंबर लाइन बनानी है, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स दोनों नंबर लाइन में सेम रखना है, कॉमन पोर्शन ले लेना है, कॉमन पोर्शन जो हो जाएगा वो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा किसका, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस का। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या करना है, सबको समझ में आ गया? सिस्टम का मीनिंग समझ में आ गया? सिस्टम का मतलब होता है कि एक से ज्यादा अगर हम सेम टाइप की चीजें लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिस्टम बन जाता है, यानी ग्रुप टाइप का बन जाता है। अब सिस्टम का अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है तो सिस्टम का सॉल्यूशन मतलब हुआ कि हमें हर एक की बात रखनी पड़ेगी, यानी हमें उसमें ऐसी चीजें देनी पड़ेंगी कि उस सिस्टम में जितनी भी इक्वेशंस हैं वो सब उससे क्या करें, सेटिस्फाई करें, यानी पहली दूसरी तीसरी जितनी भी हो सब सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर दो से ज्यादा इक्वेशंस आती हैं तो जैसे मान लीजिए 3 आ गई तो पहली दूसरी तीसरी को हम सॉल्व कर लेंगे, तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे बच्चों। तीनों को सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, तीनों के लिए नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, तीनों की नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद जो कॉमन पार्ट आएगा उसको हम वहां पे ले लेंगे। ठीक है बच्चों? अब देखिए मैं क्वेश्चन करके आपको दिखा रहा हूं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिया बच्चों हमने, उसमें एक इक्वेशन हमें दी है कि 3x - 6 > 0 और दूसरी इक्वेशन हमें दी है 4x - 10 < 6। अब ये दो इक्वेशन बच्चों हमें दे दी, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें x निकालना है। अब पहली इक्वेशन देखिए 3x - 6 > 0, हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो 3x - 6 > 0, 3x क्या हो गया, > बच्चों क्या हो गया 6। अब हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा x > 2। तो पहले के सॉल्यूशन आ गए कि x की वैल्यू 2 ले लीजिए या उससे बड़ी ले लीजिए। अब बच्चों हमने दूसरी इक्वेशन सॉल्व करी, 4x - 10 < 6, 10 को उधर ले जाएंगे बच्चों, 4x < 6 + 10, 4x < 16, x का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4। ये x आ गया बच्चों 4x/4, 16/4 कितना आ गया बच्चों 4, तो यहां से ये आ गया कि x की वैल्यू < 4। ठीक है बच्चों? अब हमने रियल लाइन बनाई बच्चों, दो रियल लाइन बनाएंगे, पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए। आप चाहे तो एक पे भी दोनों प्लॉट कर सकते हैं, फिलहाल मैं आपको दो बना के दिखा रहा हूं। यहां पर हमने 2 ले लिया बच्चों, ये कह रहा है कि 2 ले लो या उससे बड़ी कोई वैल्यू ले लो, तो 2 ले लो या उससे बड़ी, ये शेडेड पोर्शन कर दिया बच्चों हमने। 2 यहां पर आ रहा है तो 4 हमें प्लॉट करना है, तो 4 यहां पर लेंगे। ये कह रहा है 4 ले लो या उससे छोटी वैल्यू ले लो। दोनों के सॉल्यूशन बच्चों हमने शेडेड कर दिए। जो शेडेड पोर्शन है बच्चों वो हमें फेवरेबल केस दिखा रहा है, यानी जो हमें सेटिस्फाई करेंगे। तो पहली वाली इक्वेशन में यहां से यहां तक की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, दूसरी वाली के लिए यहां से यहां तक की कोई भी। अब आप कॉमन पोर्शन देखोगे तो बच्चों ये वाला कॉमन पोर्शन आ जाएगा, ये जो मैंने लाइन से दिखाया। अब कॉमन पोर्शन को आपको आंसर में लिख देना कि x बिलोंग कहां से करेगा बच्चों, 2 से लेके 4 तक। अब वैल्यू तो वही इंक्लूड करनी है, दोनों में आ रही है। 2 देखा, 2 पहले वाले में डॉट लग रहा है यानी शामिल है, सेकंड वाली इक्वेशन में 4 से सारी शामिल है तो 2 भी शामिल होगी। 2 दोनों में आ रहा था तो क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। 4 देखा, इसमें डॉट लग रहा है, इसमें इंक्लूड है, ऊपर 2 से बड़ी सारी वैल्यूज इंक्लूड थी तो 4 भी इंक्लूड होगा, यानी 4 दोनों में इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। तो सॉल्यूशन सेट आ गया बच्चों इन दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कि x की वैल्यू कहां से कहां तक पुट कर सकते हैं हम। x की वैल्यू बच्चों में यहां पे 2 से लेके 4 तक वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी 2 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है। एक तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं, और अगर आपको दूसरा आंसर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है 4 से छोटी है। क्लियर हुई आपको? एक ही बात है, उसमें कोई फर्क तो है नहीं बच्चों। सबको क्लियर हो गया बच्चों ये? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कि इसी में अगले टाइप का बच्चों जो क्वेश्चन आएगा उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो एक हो गया कि हमें सीधे सीधे क्वेश्चन मिल गया, सीधा सीधा हमें एक सेट मिल गया और हमने निकाल लिया, बहुत ही इजी इक्वेशंस थी। अब हम थोड़ा सा इक्वेशंस का लेवल को बढ़ाते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, दोनों इक्वेशंस के लेवल को हम थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां से हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, तो क्वेश्चन बच्चों हम थोड़ा सा मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन में अब मैं आपको ले रहा हूँ कि पहली इक्वेशन मैंने मानी, वो हमें दी है ट्वाइस ऑफ 2x + 3 - 10 < 6 टाइम ऑफ x - 2।
ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। और दूसरी इक्वेशन बच्चों हमने मानी, हमें दी हुई है 2x माइनस 3/4 प्लस का 6, 2x माइनस 3/4 प्लस का 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 प्लस 4x/3। ठीक है बच्चों, यानी पहली इक्वेशन बच्चों हमें दी है कि ट्वाइस में 2x प्लस 3 माइनस 10 6 टाइम ऑफ x माइनस 2। दूसरी इक्वेशन दी है 2x माइनस 3/4 प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 प्लस 4x/3। अब दोनों इक्वेशन को बच्चों हम पहले अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अब मेरे साथ हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों से सॉल्यूशन। तो पहला हमने लिया ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 ऑफ x माइनस 2। तो ये हो गया बच्चों 4x प्लस 6, 4x प्लस 6, 2 का इंटू करा, 2 इंटू 2 4, 2 3 जा 6 माइनस का 10, ये हो गया 6x माइनस 12। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे तो 4x माइनस 4 बच्चों 6x माइनस 12। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक साइड ले लेंगे और कांस्टेंट एक साइड ले लेंगे बच्चों। तो 4x माइनस 6x हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का 12, उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। 4x माइनस 6x कितना हो गया, माइनस 2x, और ये आपका कितना हो गया बच्चों, माइनस का 8। आपने क्या करा, डिवाइड बाय माइनस 2 कर दिया, तो माइनस 2x ओवर माइनस 2 साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 8 ओवर माइनस 2। तो ये तो x हो गया बच्चों, ग्रेटर देन 2 से 2 कट गया, ये 4 आ गया। यानी यहाँ पर वैल्यू आ गई कि x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए बच्चों, 4 से बड़ी होनी चाहिए। यहां से हमें क्लियर मिल गया कि x की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 4 से। अब हमने बच्चों ये वाला सॉल्व करना है। ठीक है, हमने इन इक्वेशन लिखी बच्चों 2x माइनस 3 ओवर 4 प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 प्लस 4x/3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे बच्चों, कांस्टेंट को एक साइड। तो 2x माइनस 3 ओवर 4 माइनस का 4x/3 ये इधर आ गया बच्चों, और 2 माइनस 6 उधर चला गया। यहाँ पे एलसीएम लेंगे बच्चों, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 3 का 12, 3 का इंटू हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 9, 4 का इंटू हो जाएगा माइनस का 16x, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 4। ये हो गया आपका माइनस 10x माइनस 9 12, ये हो गया माइनस 4। मल्टीप्लाई बाय आपने क्या कर दिया 12, इसको 1 बनाने के लिए माइनस 10x माइनस 9 12 4 जा, ये माइनस का 48 हो गया। यहाँ से 9 से 9 कट गया बच्चों। अब कांस्टेंट को एक साइड लेंगे तो माइनस 10x माइनस 48 बच्चों प्लस का 9 माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हो गया आपका माइनस का 39। अब आपने क्या करा बच्चों, डिवाइड बाय माइनस 10 कर दिया, तो ये तो x हो जाएगा बच्चों, इनइक्वालिटी 10 हो जाएगी, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 39/10। यानी ये आ जाएगा कि x की वैल्यू किससे छोटी हो गई, 39/10 से छोटी हो गई। दोनों सॉल्यूशन आ गए बच्चों। अब नंबर लाइन बनाएंगे बच्चों। तो देखिए 2 नंबर लाइन हम बनाएंगे, पहली नंबर लाइन और सेकंड नंबर लाइन। ये इन्फिनिटी बच्चों माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यहां पर हमें 4 लेना है पहले के लिए, वो कह रहा है कि 4 और उससे बड़ा, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा 4 और उससे बड़ा। 4 को शामिल नहीं करना है इसलिए हमने डॉट नहीं लगाया। यहां पर देखेंगे बच्चों तो 39/10, 39/10 कितना हो जाता है बच्चों, तो 39/10 जब आप लिखोगे तो ये 3.9 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से इधर ऊपर पॉइंट में चला जाएगा। 3.9 आपको पता है 4 से थोड़ा सा पहले आएगा, तो ये 3.9 हो गया बच्चों। ये कह रहा है कि 3.9 ले लो और उससे छोटी वैल्यू ले लो। अब आप यहां पर देखोगे कि पहले वाला तो आ रहा था 4 या उससे बड़ा, 4 लो आप, 4 तो लेना नहीं था वहां पर, यानी 4 से बड़ी वैल्यू लेनी थी, 4.001 से आप ले सकते थे। दूसरा वाला कह रहा है कि हम बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी लेंगे, 3.9 लेंगे या उससे छोटी लेंगे। अब आप देखिए कि क्या ऐसी कोई वैल्यू है जो 3.9 से छोटी हो और 4 से बड़ी हो जाए, बताइए। यानी इसका शेडेड पोर्शन यहां खत्म हो रहा है, इसका शेडेड पोर्शन उसके बाद चालू हो रहा है, यानी इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है। जब ऐसा होता है बच्चों, कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है, तो हम यहां पर लिख देते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसी x की कोई भी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। यानी आपको यह पता लगा कि जरूरी नहीं है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमेशा सॉल्यूशन आए ही आए, ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूशन ना आए। उस केस में हम बच्चों क्या लिख देते हैं, उस केस में हम लिख देते हैं नो सॉल्यूशन। यानी ऐसी x की कोई वैल्यू नहीं है जो पहली और दूसरी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, क्योंकि पहली वाली इक्वेशन कह रही है कि हम 4 से बड़ी वैल्यू लेंगे और दूसरा वाला कह रहा है कि हम 3.9 से छोटी लेंगे। तो कॉमन x दोनों में कोई आ ही नहीं रहा, इसलिए हम क्या लिख देंगे बच्चों, नो सॉल्यूशन लिख देंगे। क्लियर हुआ बच्चों आपको? एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। अब देखिए बच्चों, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों जो हम मानते हैं वो हम लेते हैं कि
पहली इक्वेशन हमें दी है बच्चों कि 5x प्लस 4 प्लस में 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 39/8, और दूसरी इक्वेशन बच्चों हमें दी है कि 2x माइनस 1/12 माइनस x माइनस 1/3 लेस देन 3x प्लस 1/4। अब यहाँ पे हमें ये दो इक्वेशन दी हैं बच्चों। पहली इक्वेशन दी है हमें 5x/4 प्लस 3x/8 ग्रेटर देन 39/8, और दूसरी इक्वेशन बच्चों हमें दी है 2x माइनस 1/12 माइनस का x माइनस 1/3 लेस देन 3x प्लस 1/4। ठीक है बच्चों, अब एक एक करके पहले हम दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों। पहली इक्वेशन हमने लिखी 5x/4 प्लस 3x/8 लेस ग्रेटर देन 39/8, तो एलसीएम ले लिया बच्चों, 8 आ गया, 2 का इंटू हो जाएगा 10x हो जाएगा बच्चों, 3x 39/8, तो ये हो गया बच्चों आपके पास 13x/8 ग्रेटर देन 39/8। 8 हटाने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया, तो ये हो गया 13x ग्रेटर देन 39। अब हमने डिवाइड बाय 13 कर दिया बच्चों, 1x के कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए, तो x ग्रेटर देन 3। तो यहां से हमें सॉल्यूशन मिल गया बच्चों कि x की वैल्यू किससे बड़ी लेनी है, हमें 3 से बड़ी लेनी है। सेकंड क्वेश्चन लिया बच्चों। सेकंड में हमें दे रखा है 2x माइनस 1/12 माइनस x माइनस 1/3 लेस देन 3x प्लस 1/4। अब इसको भी बच्चों हम इधर ही ले आए पहले एक बार। ये हो गया 2x माइनस 1/12 माइनस x माइनस 1/3 माइनस 3x प्लस 1/4 लेस देन 0। एलसीएम ले लिया बच्चों, तो 12, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा बच्चों। 1 बार जाएगा तो 2x माइनस 1, 4 बार जाएगा, माइनस का साइन लग रहा है, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4, 3 टाइम जाएगा तो माइनस का 9x माइनस माइनस ये माइनस का 3 हो जाएगा बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। लेस देन 12 हो जाएगा, 2x माइनस 4x माइनस 9x, तो माइनस 2, माइनस का 11x हो गया बच्चों, माइनस 1, और ये आप देखिए कि 3 और माइनस का 4 प्लस 4 से कट जाएगा ओवर 12 लेस देन 0। 12 का मल्टीप्लाई माइनस 11x, अब ये माइनस आ रहा है तो डिवाइड बाय माइनस 11, तो x ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू कैसी आ गई बच्चों, 0 से बड़ी आ गई। और ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू 3 से बड़ी। नंबर लाइन बनाई आपने बच्चों 2, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी, तो यहाँ पे 3, ये कह रहा है कि 3 से बड़ी वैल्यू ले लो आप। यहाँ पे 0, ये कह रहा है 0 से बड़ी ले लो। आप कहोगे तो ये इतनी सारी वैल्यू इसके लिए सेटिस्फाई हो गया, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 3 से लेकर इंफिनिटी। 3 ऊपर वाले में इंक्लूड नहीं है लेकिन नीचे वाले में इंक्लूड है, दोनों में इंक्लूड नहीं है, इसलिए 3 पे ओपन इंटरवल लगा दिया। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है बच्चों, तो यहां से जो कॉमन सॉल्यूशन निकल कर आया वो निकल कर आया बच्चों कि जो x की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक सेटिस्फाई करेगी, वो बच्चों सेटिस्फाई करेगी 3 से लेकर इंफिनिटी तक। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। अब ये बच्चों हो गया हमारे पास कि अगर हमें सिंपल एक्स में इक्वेशन दी जा रही है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपको समझ में आ गया। मैंने आपको सारे केसेस आपको बता दिए, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स। क्या पढ़ेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज को लेकर सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स। अब सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स में बच्चों क्या होगा कि इनइक्वालिटीज में मॉड इंक्लूड हो जाएगा। क्या इंक्लूड हो जाएगा, मॉड इंक्लूड हो जाएगा। तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए हमने लिखा सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स। अब सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स में क्या होगा बच्चों कि मॉड इंक्लूड हो जाएगा। क्या चीज इंक्लूड हो जाएगी, मॉड। अगर मॉड इंक्लूड हो गया बच्चों तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें अब देखना है। यानी इन इक्वेशन तो रहेगी, इन इक्वेशन में बस एक चीजें और ऐड हो जाएंगी कि मॉड आ जाएगा वेरिएबल के ऊपर या वैल्यू के ऊपर, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर दो रिजल्ट होते हैं बच्चों। पहला रिजल्ट हमारे पास होता है कि इफ मॉड एक्स लेस देन ए, देन x की वैल्यू जो होती है बच्चों माइनस ए से a के बड़े आती है, डेट इज x बिलोंग करेगा माइनस ए से a के बीच में। और दूसरा कंडीशन बच्चों हमारे पास आती है कि मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a, इक्वल्स टू लग जाएगा तो माइनस ए से बड़ा x हो जाता है, a से छोटा हो जाता है, तो x यहाँ पे बिलोंग करता है माइनस ए से a तक। तो ये तो बच्चों हमारी रही थ्योरम 1। तो सबसे पहले दो थ्योरम हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको पहली थ्योरम बढ़ा रहा हूं बच्चों। पहली थ्योरम में हमारे पास क्या है कि जो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू है, यानी वेरिएबल के ऊपर हमने मॉड लगा दिया, तो अगर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ए से छोटी है, ए कोई एक यहाँ पे रियल नंबर है, तो एक्स की वैल्यू जो माइनस ए से ए के बीच में लाई करेगी, यानी एक्स हम लिखेंगे ओपन इंटरवल माइनस से लेकर। अगर हम यहाँ पे इक्वल्स टू लगा देंगे तो यहाँ भी इक्वल्स टू लग जाएगा और एक क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मॉड के सॉल्व होंगे, तो आपको ये रिजल्ट लर्न करने हैं।
आपको क्या करना है, ये रिजल्ट लर्न कर लेने, आप इन्हें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, हम इन्हें अभी प्रूफ भी करेंगे, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे होते हैं, पर आप इन रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं। अब देखिए मॉड एक्स अगर लेस देन ए है तो आपसे पूछेगा कि वो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, तो आप कह देना एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए तक जाएगी। अगर मॉड एक्स क्या है, ग्रेटर देन ए, वो लेस देन इक्वल्स टू ए, तो इसका मतलब इक्वल्स टू लग जाएगा। नंबर लाइन पे अगर वो कहेगा कि आप प्लॉट करके दिखाइए, तो बहुत ही आसान है बच्चों, ये वही माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये माइनस ए बना लिया आपने, ए बना लिया, तो ये माइनस ए से ए तक की वैल्यू हो गई। अगर नीचे वाला आप कहेगा कि वो पुट कर दो बच्चों, तो आप क्या करोगे, माइनस ए और ए को इंक्लूड कर लोगे, तो आप यहाँ पे डॉट बना दोगे, इसका मतलब क्या हो गया, कॉर्नर वैल्यू इंक्लूड हो गई बच्चों। अब देखिए मैं आपको यहां पर इसका प्रूफ बता रहा हूं कि हम प्रूफ कैसे करते हैं, तो आप उसे ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहां पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि मॉड एक्स लेस देन ए, पहले मैं पहला वाला पार्ट प्रूफ कर रहा हूं। अब मॉड एक्स लेस देन ए, इसका मतलब है कि बच्चों एक्स दो टाइप से खुलेगा। दो टाइप से कब खुलेगा, कि एक्स लेस देन ए हो जाएगा जब एक्स पॉजिटिव होगा, और एक्स जब नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स लेस देन ए हो जाएगा, यही होगा बच्चों। यानी अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड एक्स की तरह खुल जाएगा, एक्स की तरह, और अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड एक्स इसकी तरह खुल जाएगा, माइनस एक्स की तरह। ये तो मॉड में आपने पढ़ ही रखा है बच्चों। अब यहां पर हम केस वन लेके चलते हैं बच्चों। केस वन हमने ले लिया कि इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड एक्स लेस देन ए था, तो यहां पर आ जाएगा एक्स लेस देन ए। तो सिंपल सी ये कंडीशन आ गई कि अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी हम ले रहे हैं, तो एक्स जो मॉड एक्स लेस देन ए है, इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, एक्स लेस देन ए। नंबर लाइन पे बच्चों हमने पुट कर दिया, यहां पर हमने 0 बनाया, तो x की वैल्यू हमें पता है कि हमें 0 से बड़ी लेनी है, 0 से छोटी तो लेनी नहीं है। यहां पर a आ गया, वो ये कह रहा है कि x की वैल्यू a से छोटी ले लो, और हम यहां पर जो केस ले रहे हैं बच्चों, वो किसके लिए ले रहे हैं, x पॉजिटिव के लिए। अगर हम दोनों का कॉमन पोर्शन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा कि x बिलोंग करेगा 0 से लेकर a, और 0 इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि यहां पर 0 इंक्लूड है। इतनी बात आपको समझ, दोबारा समझिए कि यहां पर हमने केस मान लिया कि x की वैल्यू पॉजिटिव है। अब ये हमने माना है बच्चों कि x कैसा है, पॉजिटिव है। हमें तो पूरी रियल लाइन के लिए निकालना है एक्स के लिए, पर हमने क्या करा, मॉड लग रहा था इसलिए उसे दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम सिर्फ एक्स पॉजिटिव के लिए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स ए की तरह खुल गया, यानी ए से छोटी आ गई उसकी वैल्यू, ए से छोटी आ गई तो इधर आ गई। अब हमने यहां पे क्या करा, 0 से पहले नहीं गए। क्यों नहीं गए, क्योंकि यहां पर जो हम एक्स की वैल्यू लेके चल रहे थे वो अपने आप क्या लेके चल रहे थे बच्चों, पॉजिटिव लेके चल रहे थे, तो नेगेटिव तो इंक्लूड नहीं कर सकते। तो यहां से सॉल्यूशन आ गया कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 से लेकर a। अब बच्चों हमने यहां पर क्या करा, केस 2 लिया। केस सेकंड में बच्चों हमने मान लिया कि x की वैल्यू नेगेटिव है। अब x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स की तरह खुल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -1 हो गया, यानी x की वैल्यू किससे बड़ी हो गई, माइनस ए से बड़ी हो गई। नंबर लाइन पे बच्चों हम पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, माइनस ए इधर आएगा। ये कह रहा है कि माइनस ए से बड़ी ले लो वैल्यू, माइनस ए से बड़ी ले लो, लेकिन क्वेश्चन फिगर में हमने क्या ले रखा है कि हम x की वैल्यू सिर्फ वही लेंगे जो 0 से छोटी होगी, यानी 0 से बड़ी वैल्यू तो यहां पे मैटर ही नहीं करेंगी, तो 0 से छोटी वैल्यू हम लेनी है। तो बात दोनों का अगर हमने करा तो यहां पर आ गया कि x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, माइनस ए से 0 तक जाएगी। यानी x जब हमने पॉजिटिव लिया तो हमें सॉल्यूशन मिल गया कि x की वैल्यू 0 से लेकर a तक इंक्लूड करेगी, जिसमें 0 शामिल है, और अगर हम x नेगेटिव लेंगे तो x की वैल्यू माइनस ए से 0 तक जाएगी। अब ये हमारे पास पहले केस का रिजल्ट बन गया, फर्स्ट मान लिया। सेकंड केस का रिजल्ट ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमने कंबाइन क्यों करा, कंबाइन इसलिए करा बच्चों क्योंकि हम x की वैल्यू तो रियल पुट करेंगे ना, हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, रियल। हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि x से पॉजिटिव पुट करते हैं नेगेटिव। अब इकट्ठा मोड लग रहा था तो हम दोनों पुट नहीं कर सकते, इसलिए हमने दो पार्ट में बांट दिया कि अगर हम x पॉजिटिव पुट करें तो क्या सॉल्यूशन आएगा, नेगेटिव पुट करें तो क्या आएगा। उसके बाद हम दोनों को कंबाइन कर देंगे बच्चों। अब दोनों को कंबाइन करेंगे बच्चों तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू, ये कह रहा है कि माइनस ए से 0 तक ले लो, यूनियन लगाए, ये तो नेगेटिव के लिए हो गई, पॉजिटिव कह रहा है कि 0 भी ले लो और फिर a तक ले लो। यानी अगर हम नंबर लाइन पे बच्चों इन दोनों को एक साथ पुट कर दें तो ये माइनस ए 0, ये a, पहला वाला कह रहा है माइनस ए से 0 तक ले लो, दूसरा वाला कह रहा है 0 भी ले लो फिर a तक ले लो, यानी ये माइनस ए से a तक की सारी वैल्यू मिल गई। तो x बिलोंग कर गया बच्चों माइनस ए से a तक, और माइनस ए से a तक ओपन इंटरवल आ गया। दोबारा समझिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा इसे। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था मॉड x लेस देन ए। अब हमें इसे सॉल्व करना था, x की वैल्यू निकालनी थी। अब हमें पता है कि मॉड x दो पार्ट में वेरी करता है, पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए अलग। हमने खोल दिया, अगर x पॉजिटिव है तो x की तरह खुलेगा, नेगेटिव है तो माइनस एक्स। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब हमने इन दोनों केसों के लिए अलग अलग सॉल्व करा।
हमें करना क्या था, यहां पे एक्स रियल पुट करके सॉल्यूशन निकालना था। तो हमने क्या करा, पूरी रियल लाइन को दो भागों में बांट लिया, एक बार पॉजिटिव के लिए और एक बार नेगेटिव के लिए। ऐसा मान के चलिए कि इस केस में रियल भाग नेगेटिव में है ही नहीं, यानी नेगेटिव नंबर लाइन कोई है ही नहीं, ठीक है, वो हम बस दिखा रहे हैं। अब हमने क्या करा, पॉजिटिव लिया तो मॉड एक्स आ गया, एक्स की तरह खुल गया। ये कह रहा है कि ए से छोटा ले लो। अब 0 से छोटा तो नंबर लाइन है ही नहीं, अब ए की वैल्यू हमें, एक्स की वैल्यू ए से छोटी लेनी है, तो कम से कम क्या आ सकते हैं, 0, क्योंकि हम यहां पे मान के चल रहे हैं कि 0 से बड़े ही आंसर आएंगे, तो 0 से ए हो गया। दूसरे केस में बच्चों हमने माना कि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है। अब 0 से छोटी है तो मॉड एक्स माइनस ए की तरह खुल गया, एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ी आ गई। अब माइनस ए से बड़ी कहां तक जाएगी, 0 तक, क्योंकि यहां पे जो नंबर लाइन लेके चल रहे हैं वो हम कितनी लेके चल रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव वाली लेके चल रहे हैं। तो हमने ये पोर्शन ले लिया, यानी हमने जो नंबर लाइन ली वो 0 से छोटी मानी, तो दोनों की बात रखी कि 0 से छोटी भी लेनी है, माइनस ए से बड़ा, तो माइनस ए से 0 आ गया। दोनों केसों को कंबाइन कर दिया बच्चों, यूनियन लगा दिया यहां पे। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। बेसिकली ये एक मेथड है जिससे आपको इसका सॉल्यूशन का तरीका समझ में आएगा। आपको लर्न क्या करनी है बच्चों, लर्न ये थ्योरम ही करनी है। अगर आपको ये लर्न हो गई तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए दूसरी थ्योरम, अगर मैं यहां पे इक्वल टू लगा दूं तो कुछ नहीं होगा, बस यहां पे इक्वल्स टू लग जाएगा और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल्स टू लेंगे, यहां पे इक्वल्स टू लग जाएगा बच्चों, ए पे डॉट बन जाएगा, आगे सारी वैल्यूज लेंगे, यहां पे क्लोज इंटरवल बन जाएगा, ए भी शामिल हो जाएगा। सेम यहां पर बच्चों इक्वल्स टू लगता चला जाएगा, ए भी इंक्लूड हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा। दोनों केसों को कंबाइन करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा यहां पर डॉट। अब ये भी शामिल है बच्चों, ये भी शामिल है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा, बाकी कोई भी चीज नहीं आएगा। समझ में आया बच्चों, यानी पूरी थ्योरम वैसे ही चलेगी, सिर्फ चेंज किसका होगा कि इक्वल्स टू का साइन लग रहा है तो ओपन ब्रैकेट की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ये तो बच्चों वो केस हो गया जब मॉड एक्स की वैल्यू किससे छोटी थी बच्चों, किसी कांस्टेंट से छोटी थी बच्चों। अब बात आएगी कि जब मॉड एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमेशा तो छोटी रहेगी नहीं बच्चों, वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट से अगर बड़ी हो गई तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अब आपको ये समझ में आ गया तो बच्चों ग्रेटर देन वाला तो बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए आप थ्योरम 2 कहता है बच्चों कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है तो इसका रिजल्ट आता है बच्चों कि एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होगी और एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी होगी। इसको हम बच्चों लिखते हैं कि x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, यूनियन ए से लेकर इन्फिनिटी। नंबर लाइन पे पुट करेंगे तो इन्फिनिटी माइनस ए से बड़ी होगी बच्चों और माइनस ए से छोटी होगी। अब अगर इक्वल्स टू लगेगा तो वही बच्चों सेम केस बन जाएगा कि अगर इक्वल्स टू लग गया तो आप भी इक्वल्स टू लगा दीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए और x लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा, यूनियन ए से लेकर इन्फिनिटी। नंबर लाइन पे आप बच्चों पुट करेंगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस ए हो गया, ए और उससे बड़ा, माइनस ए और उससे छोटा। इतनी बात आपको समझ आई बच्चों। प्रूफ देखिए, अब प्रूफ देखेंगे तो कैसा होगा। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन ए के लिए। सबसे पहले बच्चों हमने केस 1 लिया, एक्स की वैल्यू हमने पॉजिटिव मान ली। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब समझ में आया ना, कि हम यहां पे ये मान के चल रहे हैं कि जो नंबर लाइन है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है बस। अब नंबर लाइन जब 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है इसका मतलब है कि पॉजिटिव की तरह खुलेगा, एक्स की वैल्यू ए से बड़ी आ गई। अब देखिए नंबर लाइन यहां पर हम 0 से ही चालू कर रहे हैं, आप ऐसा मानिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पॉजिटिव है तो 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है। अब वो कह रहा है कि ए ले लो और ए से बड़ी वैल्यू ले लो, यानी ये ले लो। तो ए से बड़ी वैल्यू लेनी है तो यहां पे सॉल्यूशन क्या आ गया है, एक्स का ए से लेकर इन्फिनिटी। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हमने बच्चों यहां पर केस 2 लिया। केस 2 में हमने मान लिया कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन ए था तो माइनस एक्स ग्रेटर देन ए हो गया, मल्टीप्लाई बाय माइनस करा तो एक्स लेस देन माइनस ए आ जाएगा। अब 0 पर रुक जाएगा क्योंकि हमें 0 से छोटा लेना है, माइनस ए यहां पर आएगा, वो कह रहा है कि माइनस ए से छोटा, ये माइनस इन्फिनिटी, तो एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस ए। इतनी बात आपको समझ में आई। तो यहां पर आ गया कि x की वैल्यू a से इन्फिनिटी और यहां पर आ गया कि x की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस a है। अब दोनों केसों को कंबाइन कर देंगे क्योंकि x तो हम पॉजिटिव भी पुट कर सकते हो, नेगेटिव। ये तो हमने मॉड की वजह से इसको 2 पार्ट में सॉल्व कर दिया था ऑन कंबाइनिंग। अब जब बच्चों हम कंबाइन करेंगे तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, देखिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, यूनियन a से लेकर इन्फिनिटी। तो यही तो आ गया बच्चों।
माइनस इन्फिनिटी से माइनस है, यूनियन ए से लेकर इन्फिनिटी, यही वाली नंबर लाइन आ गई। अब यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू या तो ए से बड़ी आएगी या माइनस ए से छोटी आएगी। अब आपको थ्योरम टू इक्वल लगाना है तो आप सब में इक्वल्स टू लगा लीजिएगा, यानी यहाँ पे इक्वल्स टू लग जाएगा, ये इक्वल्स टू तो यहाँ पे डॉट बन गया, अब ये क्लोज ब्रैकेट बन जाएगा आपका। सेम यहाँ पर इक्वल्स टू लग जाएगा, ये इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू, तो यहाँ पे डॉट लग जाएगा, ये आपका क्लोज इंटरवल बन जाएगा। दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये क्लोज इंटरवल बच्चों और ये क्लोज इंटरवल, ये सॉल्व हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? चारों केस समझ में आ गए आपको? अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एक ब्रीफ समरी करके आपको चारों केस लिख के दिखा दे रहा हूं, जिससे अभी अगर हम क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको करना क्या है बच्चों कि आपको ये सारे केस क्या करने हैं, लर्न करने हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इन पर बनेंगे तो आप उन्हें डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे केस लिख दे रहा हूं बच्चों। देखिए पहला केस जो हमने माना था बच्चों, वो हमने माना था कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू ए से बड़ी आएगी, मॉड एक्स की वैल्यू किससे बड़ी आएगी, ए से, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू जो है, सॉरी मॉड एक्स पहले आप लेस देन ए लीजिए, अगर मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन ए है तो एक्स की वैल्यू बच्चों बिलोंग करेगी माइनस ए से ए तक। और यहीं पर बच्चों अगर मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू ए हो जाए तो एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी माइनस ए से ए तक। ठीक है बच्चों? अब बात आ गई कि थर्ड केस आ गया कि जब मॉड एक्स ग्रेटर देन ए हो जाएगा बच्चों तो एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, यूनियन ए से लेकर इन्फिनिटी। यानी आप इसे देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू ए से बड़ी हो जाएगी और एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी हो जाएगी। तो पहले वाले का तो बच्चों ये आ गया सॉल्यूशन, दूसरे का ये, थर्ड का ये। फोर्थ बच्चों आता है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए और एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए। ये चारों केस आपको लर्न करने हैं बस, कि एक्स की वैल्यू मॉड एक्स की जब ए से छोटी है तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में आएगी, ओपन इंटरवल। अगर इक्वल्स टू लग जाएगा तो यहाँ भी इक्वल्स टू लग जाएगा बच्चों। और जब मॉड एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है बच्चों तो आपको क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू एक बार ए से बड़ी रख देंगे और एक बार माइनस ए से छोटी रख देंगे, ओपन इंटरवल और लगेगा। इसका मतलब इन दोनों केसों का मैं यूनियन करना है बच्चों। सेम यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो जैसे हमने बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, पहला क्वेश्चन हमारे पास आया मॉड में 3x - 2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया बच्चों मॉड में 3x - 2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2। अब आप कहोगे कि यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ तो 3x - 2 है। कोई बात नहीं बच्चों, आप लेट कर लीजिए 3x - 2 को अभी आप कैपिटल X मान लीजिए। ये हो गया मॉड में कैपिटल X लेस देन इक्वल्स टू 1/2 सॉल्यूशन। अब देखिए कि आप इसमें चारों में से कौन सा केस बनेगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे सेकंड वाला केस बनना है कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू किससे छोटी है, ए से, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ी होगी और ए से छोटी हो जाएगी। ये हो जाएगी बच्चों। तो आप यहाँ पे रख दीजिए कि एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए से बड़ी हो गई, यानी -1/2 से बड़ी हो गई, और छोटी किससे हो गई, 1/2 से। और यहाँ पे आप रीजन लिख देंगे कि अगर मॉड एक्स छोटा है ए से तो एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस ए से ए के बीच में चाहती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे बच्चों की वैल्यू पुट कर देंगे। कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी थी, 3x - 2। अब आप चाहें तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं और इंटरसेक्शन ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इस इक्वेशन को आप यहीं सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए आपको यहां पे क्या करना है बच्चों, x बनाना है। अब x बनाने के लिए आप क्या करिए कि सबसे पहले प्लस माइनस वाले टर्म हटाइए, तो आप लिखिए ऐड 2। आपने 2 ऐड कर दिया तो -1/2 + 2 हो गया। ये हो गया 3x - 2 + 2 और ये हो गया 1/2 + 2। अब ये कितना बन गया बच्चों, 3/2 बन गया। 2 से 2 कट गया, 3x हो गया। ये 5/2 बन गया। डिवाइड बाय 3 कर दीजिए बच्चों, तो ये तो हो जाएगा 1/2, ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/6। यानी x की वैल्यू बच्चों कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, 1/2 से लेकर 5/6 तक। ये इसका आंसर आ गया। यानी दोनों ही केसों को आपने क्या करा, एक ही बार में सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि सिर्फ x बनाना है। x बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ भी जोड़िए घटाइए। सबसे पहले ये टर्म माइनस या प्लस वाले हटा दीजिए। इसके बाद x की कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, x1 बन जाएगा। आ गया आंसर आपका। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 से 5/6। यानी अब आप x की वैल्यू 1/2 से 5/6 तक कुछ भी पुट करिए इस इक्वेशन में, वो हमेशा इसको क्या करेगी बच्चों, सेटिस्फाई करेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। क्वेश्चन समझ में आया कैसा अराइज होता है। यानी इनके रिजल्ट से आप डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक और देखिए बच्चों क्वेश्चन। अब आपको बस ये रिजल्ट याद रखने हैं इनके, और अगर आपको रिजल्ट याद है बच्चों तो आप मॉड का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, डायरेक्ट आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अगला
नेक्स्ट बच्चों हमने लिया क्वेश्चन, हमारे पास आया नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने मान लिया कि मॉड में x प्लस 1/3 ग्रेटर देन 8/3 है। अब क्या है बच्चों, मॉड में x प्लस 1/3 किससे बड़ा आ गया, 8/3 से, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब आप देखिए कि आप क्या करेंगे, फिर से वही सॉल्यूशन। अब x प्लस 1/3 था, मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने लेट करके इसे कैपिटल X मान लिया। मॉड में कैपिटल X 8/3 से बड़ा आ गया। अब आप देखिए कि कौन सा केस अराइज हो रहा है। अब आप देखेंगे थर्ड वाला केस अराइज हो रहा है, कोई बात नहीं। अब x की वैल्यू या तो a से बड़ी आएगी या x की वैल्यू -a से छोटी आएगी। तो आपने यहां पे सॉल्यूशन लगा दिया, आपने लिखा x, आपने क्या लिखा बच्चों, यहां पे आपने लिखा कि x ग्रेटर देन 8/3 और x लेस देन माइनस का 8/3। यहां पे रीजन लिख दिया कि मॉड x जब a से बड़ा होता है देन x ग्रेटर देन a होता है और x लेस देन माइनस a होता है। ये रिजल्ट आपने यहां पे लिख दिया और ये आपने लगा दिया। अब देखिए कैपिटल X की वैल्यू आपने पुट करी, कितनी थी, x प्लस 1/3, ये बड़ी हो गई 8/3 से और x प्लस 1/3 छोटा किससे हो गया, माइनस से 8/3 से। सॉल्व करने के लिए एक साइड ले जाएंगे यहाँ पे से, तो x ग्रेटर देन 8/3 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे तो x ग्रेटर देन कितना आ गया, 7/3। यहां पे सॉल्व करेंगे x लेस देन माइनस का 8/3 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे तो माइनस का 9/3 यानी x लेस देन क्या आ गया, -3। दो सॉल्यूशन आ गए आपके पास। अब आपने नंबर लाइन बनाई और लग रहा है यानी दोनों के सॉल्यूशन लेंगे, तो एक पे आपने यहाँ पे -3 प्लॉट कर दिया, 7/3, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये कह रहा है 7/3 से बड़ा ले लो या फिर ये कह रहा है कि -3 से छोटा ले लो। हमें दोनों के आंसर लेने थे, दोनों को कंबाइन करना था, तो हमने लिखा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 7/3 से लेकर इन्फिनिटी। ये इसका आंसर आ गया बच्चों। यानी जब भी और लगेगा तो और का मतलब क्या होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था और का मतलब होता है यूनियन, यानी दोनों के सॉल्यूशन निकाल के आपको यूनियन करने हैं। और एंड लगेगा, इसका मतलब बच्चों क्या होगा, एंड लगेगा तो इसका मतलब हो जाएगा इंटरसेक्शन, यानी दोनों के सॉल्यूशन निकालने और कॉमन पार्ट आपको ले लेना है। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों। हमने पहले वाले केस को सॉल्व करा, दूसरे को सॉल्व करा, दोनों के हमने यूनियन कर दिया। ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया कि x की वैल्यू आप यहां से यहां तक लीजिए तो ए वाली इन इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। आया समझ में बच्चों आपको, देखा आपने कितना आसान है। बस आपको रिजल्ट याद रखने हैं, रिजल्ट आपको याद है तो आप डायरेक्टली उन्हें पुट कर सकते हैं और पुट करते जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या आता है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमने लिया, हमारे पास आया क्वेश्चन 1/mod में x -3 लेस देन 1/2। अब हमें सॉल्व करना है बच्चों 1/mod में x -3 लेस देन 1/2। ठीक है बच्चों, अब मॉड यहां पे डिनोमीटर में आ गया, तो अभी तक तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है कि मॉड अगर डिनोमीटर में आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। कोई बात नहीं है बच्चों, अभी आप घबराइए मत, आप इसे सिंपल सॉल्व करिए। सबसे पहले आपको पता है LHS RHS दोनों में आ रहा है, इसका मतलब है कि RHS को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। आपने 2 क्या ले लिया बच्चों, एलसीएम ले लिया 2, और यहां पर आ गया आपका 2 एलसीएम लेने के बाद बच्चों ये क्या आ जाएगा, mod x -3, तो यहां पर हो जाएगा 2 माइनस mod x माइनस माइनस का +3 लेस देन 0। ये आपके पास हो गया -mod x +5 डिवाइड में, और ये आपका हो गया बच्चों ट्वाइस में mod x माइनस का 3। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, जिससे ये 0 में चला जाएगा, माइनस mod x बच्चों +5 अपॉन में mod x -3। अब आपको पता था कि x के कोफिशिएंट को हम पॉजिटिव बनाते हैं, तो ऊपर से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया बच्चों, ये हो गया mod x माइनस का 5 अपॉन में mod x -3 मल्टीप्लाई बाय बच्चों आपने -1 कर दिया, तो ये हो गया mod x -5 डिवाइड में mod x -3 लेस देन 0। अब माइनस से इंटू कराए तो बच्चों इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mod x -5 ओवर mod x -3 ग्रेटर देन 0। अब आप इसे इक्वेट तो 0 के बराबर कर नहीं सकते बच्चों, तो थोड़ी देर के लिए आपने क्या करा, लेट कर लिया mod x को y। अब आपने mod x को बच्चों यहां पे क्या मान लिया, y मान लिया, क्योंकि अब हमें पता है कि अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, तो mod x को अगर हम 5 के बराबर रखेंगे तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी +-5, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने क्या करा, यहाँ पर y मान लिया। अभी हो गया y -5 ओवर y -3 ग्रेटर देन 0। तो जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन लगे कि आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो आप इसको सिंगल टर्म मान लीजिए। तो हमने mod x को क्या मान लिया बच्चों, y मान लिया। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अब y आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करा, y -5 = 0 और y -3 = 0। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले तो y की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। नंबर लाइन पे बच्चों हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास 3 और 5, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सीधे यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें कौन सा वाला रीजन लेना था, पॉजिटिव वाला लेना था बच्चों, तो पॉजिटिव वाला रीजन ये आ गया। तो यहां से हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो ये आया कि या तो y की वैल्यू 3 से छोटी होगी
या फिर y की वैल्यू किससे बड़ी होगी बच्चों, 5 से बड़ी होगी। यही तो हम लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं -v से -3 यूनियन 5 से लेकर इंफिनिटी, वो तो y हो जाएगा, लेकिन हमें आंसर y में तो देना नहीं है, तो हमने इनइक्वालिटी में ये भी आंसर लिखा कि y की वैल्यू या तो 3 से छोटी होगी या फिर y की वैल्यू 5 से बड़ी होगी। दोबारा समझिए, सबसे पहले आपने RHS को 0 बनाया तो इधर ले गए, एलसीएम लिया, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 0 में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस साइन कॉमन लिया, मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया, पॉजिटिव बना लिया। मॉड x को y मान लिया, नंबर लाइन पे पुट करा, इनइक्वालिटी फॉर्म में ले गए। अब y को हटा दीजिए, y की जगह क्या था मॉड x, तो यहां पर आ गया मॉड x लेस देन 3 और यहां पर आ गया और मॉड x ग्रेटर देन 5। अब मॉड x की वैल्यू 3 से छोटी है, यानी ये वाला केस बन गया। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, -3 से बड़ी आ जाएगी और 3 से छोटी आ जाएगी। एक तो आपके पास ये आ गया, और यहां पर आया बच्चों, तो ये हमसे कह रहा है कि मॉड x की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो ये वाला केस आ गया, यानी x की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी और x की वैल्यू -5 से छोटी हो जाएगी। यही आ गया बच्चों सब। अब आपने करना है क्या बच्चों, नंबर लाइन बनानी है, उस पर सारे पॉइंट्स पुट कर देने, क्योंकि और लग रहा है। तो ये -5 हो गया, -3, 3 और 5। ये कह रहा है -3 से 3 तक की वैल्यू ले ली, ये कह रहा है 5 से बड़ी, ये ले ली, ये कह रहा है -5 से छोटी। 3 जगह शेडेड पे ऑप्शन मिल गया, 3 जगह रीजन इंक्लूड करना, x बिलोंग्स टू -∞ से -9 यूनियन -3 से 3 यूनियन 5 से लेकर इंफिनिटी। हो गया बच्चों, यानी यहां पर कोई भी पोर्शन में इक्वल्स टू तो आ ही नहीं रहता, यानी इक्वल्स टू तो कंसीडर्ड क्लोज इंटरवल आएगा नहीं, सारे के सारे ओपन इंटरवल आएंगे, सारे के सारे ओपन इंटरवल आएंगे, यहां से निकल कर आ गया हमारे पास। समझ में आया बच्चों? यानी आपको करना क्या है कि जो भी आपको दिया गया है उसको बस सॉल्व करते हुए चलिए। तो मॉड वाले में आपको क्या करना है, ऐसे ही लेके चलना, जहां पे मॉड समझ में नहीं आया उससे आप मान लीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मुझे पहले स्टेप में समझ में नहीं आया था, मैंने पहले स्टेप में कैपिटल X मान लिया था। अब यहां पे मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते, नहीं समझ में आ रहा था, मैंने वहां पे y मान लिया। उसके बाद उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप उसे इजीली आगे बढ़ा सकते हैं, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। इतनी बात आपको आई समझ में बच्चों? और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मॉड से रिलेटेड आपको और क्लियर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हमें दिया है मॉड में x -2 -x ओवर x लेस देन 2। अब हमें दिया मॉड में x -2 -x ओवर x लेस देन 2, हमें ये सॉल्व करना है बच्चों। अब देखिए हम कैसे करेंगे बच्चों, यही तो हमें सॉल्व करना है बच्चों। अब देखिए सबसे पहले RHS को 0 बनाएंगे सॉल्यूशन। मॉड में x -2 -x ओवर x -2 लेस देन कितना हो गया बच्चों, 0। मॉड में x -2 -x माइनस का 2x ओवर x लेस देन 0। मॉड में x -2 माइनस का 3x ओवर x लेस देन 0। यही आ गया बच्चों। अब यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं बच्चों, इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा। अब बात आई कि बच्चों आप कहोगे कि मॉड में x -2 को y मान लो बच्चों। अब यहां पे सिर्फ मॉड x -2 तो है नहीं बच्चों, x भी। अगर मॉड में x -2 का y मान लोगे तो इन वाले x को कहां ले जाओगे बच्चों? अब ये वाले x अगर कहीं नहीं जाएंगे तो इनको आप सॉल्व कैसे करोगे? तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं बच्चों, मॉड को हटाएंगे। मॉड को क्या करेंगे, हटाएंगे। मॉड हटाने के लिए आपको पता है कि 2 केस लगते हैं, एक तो एक बार मॉड को पॉजिटिव मान लीजिए और एक बार मॉड को नेगेटिव मान लीजिए और दोनों से सॉल्व कर दीजिए बच्चों। अब मॉड पॉजिटिव और नेगेटिव कहां पर होगा, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा कि मॉड के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो 0 रख दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब यानी आप 2 से बड़ा जब पुट करेंगे तो मॉड पॉजिटिव की तरह खुलेगा और 2 से जब छोटा पुट करेंगे तो मॉड नेगेटिव की तरह खुलेगा। अब आपने केस 1 ले लिया बच्चों यहां पर कि x की वैल्यू 2 और उससे बड़ी है। अब 2 और इससे बड़ी है, इसका मतलब हो गया कि बच्चों मॉड x -2 किसकी तरह खुल जाएगा, अब ये खुल जाएगा आपका x -2 की तरह। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, मॉड में x -2 माइनस 3x ओवर x लेस देन 0। अब आपने इसे क्या करा, x की तरह खोल दिया। अब ये हो गया x -2 क्योंकि x की वैल्यू 2 से बड़ी है, माइनस 3x ओवर x माइनस 3x माइनस x कितना हो गया, माइनस का 2x माइनस 2x लेस देन 0। अब आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव बनाएंगे, ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लिया। 2x प्लस 2 ओवर x लेस देन 0 मल्टीप्लाई बाय -1 करा तो 2x प्लस 2 ओवर x ग्रेटर देन 0 आ गया। यही आ गया बच्चों। अब ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो आपने अलग अलग 0 के बराबर रख दिया।
तो यहां से x की वैल्यू -1 आई और नीचे 0, x की वैल्यू 0, -1 0। अब आपको आया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपने क्या करा, पॉजिटिव वाला पोर्शन ले लिया। अब आपको एक चीज ध्यान आएगी यहां पर कि हम जो केस लेके चल रहे थे वो लेके चल रहे थे कि x की वैल्यू हमें सिर्फ किससे बड़ी लेनी है, 2 से बड़ी लेनी है। अब आप देखिए नंबर लाइन में 2 बनाइए तो 0 के बाद 2 यहीं तो आएगा, यानी हमें सिर्फ कौन से वाले पोर्शन लेने, 2 से बड़े वाले। 2 से सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं तो x बिलोंग्स टू यहां से क्या हो गया बच्चों, 2 से लेकर इंफिनिटी हो गया। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, यानी इस वाले केस का आंसर आ गया हमारे पास कि x की वैल्यू क्या आ गई, 2 से इंफिनिटी। अब बच्चों हमने केस 2 लिया, x लेस देन, हमने मान लिया कि 2 से छोटा है। अब x लेस देन 2 से छोटा है तो ये बच्चों हुआ मॉड में x - 2 -3x ओवर x लेस देन 0, नेगेटिव की तरह खुल जाएगा तो -x + 2 -3x ओवर x, ये हो गया आपका -4x + 2 ओवर x लेस देन 0। अब इसको आप मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4x - 2 अपॉन में x ग्रेटर देन 0, 4x - 2 = 0 और x = 0। तो यहां से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1/2। नंबर लाइन पे पुट करेंगे 0 1/2, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा वाला रीजन लेना है आपको। तो यहां पर जो हमारे पास वैल्यू आई है पॉजिटिव वाली आई है तो पॉजिटिव ये आ गया बच्चों और ये आ गया। अब हमें x की वैल्यू किससे छोटी लेनी है बच्चों, 2 से छोटी लेनी है, तो हमने यहाँ पे 2 बना लिया। 2 से छोटी यानी या तो ये सॉल्यूशन आ सकता है या फिर ये, तो x बिलोंग करेगा -∞ से 0, अब 0 पे रुक जाएगा और 2 से छोटे में ये वाला पोर्शन तो आ नहीं रहा, यूनियन आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/2 से 2। अब दूसरा सॉल्यूशन आपको ये मिल गया। पहला सॉल्यूशन आपके पास कितना आया था बच्चों, ये आया था कि x की वैल्यू 2 से लेकर इंफिनिटी, और दूसरा सॉल्यूशन आ गया -∞ से 0 यूनियन 1 से 2। दोबारा समझिए पूरे क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा था, हमने सबसे पहले RHS को 0 बनाया, इसको इधर आया एलसीएम ले लिया, इतने तक आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर अगर मैं मॉड को y मानता और सॉल्व करता तो यहां पर x भी था, यानी मॉड x - 2 को मैं y नहीं मान सकता था क्योंकि y और x 2 वेरिएबल आ जाते और हम इसको सॉल्व कर रहे सिंगल वेरिएबल, अभी डबल वेरिएबल तो हमें सॉल्व करना आता नहीं है, कोई बात नहीं है। हमने क्या करा, इस मॉड को हटाया, तो मॉड को हटाने के लिए मॉड एक बार पॉजिटिव खुलता है एक बार नेगेटिव। अब पता कैसे लगेगी कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है, उसके लिए मॉड को 0 के बराबर रख दो, तो x की वैल्यू 2 निकल कर आ गई, यानी 2 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव की तरह खुलेगा और 2 से छोटी वैल्यू के लिए नेगेटिव की तरह। अब पहला केस लिया कि हमने मान लिया कि x 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है इसका मतलब 2 से छोटे की हम कोई बात नहीं करेंगे, सॉल्यूशन जो भी आएगा उसमें से सिर्फ वो वाली वैल्यू लेंगे जहां पर x किससे बड़ा आ रहा होगा, 2 से बड़ा आ रहा होगा, क्योंकि हमने खुद माना है कि हम x की वैल्यू किससे बड़ी ले रहे हैं, 2 से। पॉजिटिव की तरह खुल गया बच्चों, अब तो सिंपल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये आपका पॉजिटिव की तरह खुल गया, ये हो गया आपका -2x - 2 अपॉन x, माइनस साइन कॉमन लिया बच्चों, मल्टीप्लाई बाय माइनस कर दिया, दोनों को इक्वेट, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया। हमें सिर्फ 2 से बड़े सॉल्यूशन लेने थे तो 2 से इंफिनिटी। अब केस 2 लिया बच्चों हमने 2 से छोटा, तो मॉड नेगेटिव की तरह खुलेगा तो -x + 2 हो जाएगा, -4x हो गया + 2 ये x आ गया, फिर से वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आ गया, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, सॉल्व करा तो ये आ गया। अब पहले वाले केस के लिए बच्चों आंसर आ गया हमारे पास और दूसरे वाले केस के लिए हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें तो x की वैल्यू सारी पुट करनी थी, इसमें ऐसा तो था नहीं कि x की वैल्यू सिर्फ आप 2 से बड़ी पुट करेंगे या 2 से छोटी, तो अब आप ऑन कंबाइनिंग कर देंगे। अब जब आप कंबाइनिंग करेंगे बच्चों तो देखिए x बिलोंग्स टू आ जाएगा, वहां पे था -∞ से लेकर 0 यूनियन 1/2 से लेकर 2। अब आप यूनियन लगाएंगे, ये वाला केस और इंक्लूड कर देंगे 2 से लेकर इंफिनिटी। अब आप इसे नंबर लाइन पे एक बार पुट करके देख लीजिए बच्चों, तो ये -∞ से 0 ये हो गया, फिर आपने 1/2 बनाया, 1/2 से बच्चों 2 आ गया, ये कह रहा है 2 भी ले लो और 2 से बड़ा पूरा ले लो, यानी आपको एक बात समझ में आएगी 1/2 से बड़ा तो सारा पोर्शन आ रहा है, यानी आप इसको अब चेंज करके और लिख सकते हो, ये हो गया -∞ से 0 यूनियन 1/2 से लेकर इंफिनिटी, और ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया आपके पास कि x की वैल्यू बिलोंग कहां से कहां तक करेगी बच्चों, x की वैल्यू बिलोंग करेगी -∞ से 0 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी। इसमें से आप कोई भी वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, वो उसको इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो समझ में आया बच्चों, तो ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है लीनियर इक्वेशन को लेके। तो आज हमने बच्चों जो पढ़ा वो हमने ये पढ़ लिया कि लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर उसके ऊपर मॉड लग जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं बच्चों, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड प्लस कंपटीशन में, और मॉड से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन सिर्फ लीनियर में ही नहीं आएंगे, आपको और जगह भी इनका यूज आएगा। अलग अलग जगह क्वेश्चन के बीच में ये फॉर्म दी जाती है कि आप यहां से x की वैल्यू फाइंड करिए, फिर आगे x की वैल्यू का यूज करके आप ये काम करिए।
तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। नो सॉल्यूशन निकल रहा है, सॉल्यूशन निकला है, यानी जितने भी पर्टिकुलर केसेस बन सकते थे मैंने आपके मोर देन सफिशिएंट एग्जांपल्स करा दिए हैं। मॉड के भी मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स करा दिए हर टाइप के, तो आप इनको प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।